भैया, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाल समाज के न्याय दिलाने के मामले में अपने आप को समय समय पर खुद ही कटघरे में लाकर खड़ा कर लेती है। यदि जहां पर बात आती है पाल समाज के वोट बैंक का फायदा उठाने का या पाल समाज के जो कुछ बड़े नेता हैं उनको अपने पक्ष में करने का, वहां पर तो बीजेपी की सरकार कुछ न कुछ दिलचस्पी दिखाती है पाल समाज के लोगों के लिए। लेकिन जहां पर भी पाल समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है वहां पर अपना चरित्र जो है ना, वो पाल समाज के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो सामने लाकर पेश कर देती है, भले ही जाने अनजाने में ही। मैं आपसे बात करना चाहूंगा आज से पिछले कुछ बीते महीनों की, तो 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जो कि बहुत ही निंदनीय थी, बहुत बड़े अपराध थे और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए गए ऐसे बड़े बड़े अपराध थे। और हालांकि अभी एक ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है, फिरोजाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, इसके बाद खेत में ही उसका रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन उसका जो हत्यारा था वो किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया गया। पप्पू ठाकुर नाम का आदमी है, अधेड़ है, लगभग 55 वर्ष का शैतान है, लेकिन गिरफ्तारी हुई। उसके बाद यदि हम कंपेयर करना चाहें और ऐसे भी जहां मामले हुए हैं, रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं, वहां पर देखो कैसा कैसा मामला सामने आया। यहां तक कि बहराइच में दंगा हुआ था, वहां पर भी उन अपराधियों के प्रति पुलिस के और प्रशासन के मन में, सरकार के मन में इतनी भड़ास थी कि नेपाल के बॉर्डर पर पकड़ कर ही उनके टांग में गोली मार दी गई। या फिर ऐसे और रेप के केसेस सोशल मीडिया में वायरल होते हैं रहते हैं, जहां पर कि जो भी अपराधी है, खासकर बलात्कारी जो भी है, उनको पुलिस ने पकड़ा है तो उनके साथ कैसा बिहेव किया है, क्या किया है, और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके घर, उनका परिवार, सबको निस्तेनाबूद कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर कौशाम्बी में जब हुआ था एक पाल समाज की बच्ची के साथ रेप, तो वहां पर भी ईट भट्टे का मालिक था, उसका एक लड़का था, वो भी अभी तक, हालांकि उस बलात्कारी का बाप जो था वो शर्म के मारे सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो जो मुख्य अपराधी था वो भी अभी जमानत के बल पर बाहर घूम रहा है। पंडित बिरादरी का एक उच्च जाति का आदमी था और ईट भट्टे का मालिक था, बहुत अच्छा खासा पैसे वाला था, जमींदार था, तो उसके पास पैसे वैसे थे, अच्छी खासी पहुंच थी, तो वो आदमी एकदम आराम से घूम रहा है। और हालांकि कौशाम्बी में जो पीड़ित परिवार था, उन पीड़ित परिवार के बच्ची जो थी जिसका रेप हुआ था, उसके पिताजी को ही पुलिस प्रशासन ने जेल में बंद कर दिया था। और ऐसा ही जो एक फिरोजाबाद का मामला आया है, इसमें भी पप्पू ठाकुर को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, फिरोजाबाद पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, सभी लोगों से मेरा यह सवाल है कि भैया, इस अपराधी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? या इस अपराधी ने क्या छुपने उपने की कोशिश नहीं की थी? क्यों इसको पकड़ते ही इसके टांग में गोली नहीं मार दी गई? और इस देश की, इस प्रदेश की, फिरोजाबाद की, उत्तर प्रदेश की मीडिया से भी मेरा एक सवाल है कि इतना बड़ा मामला है, लेकिन और भी मामलों की तरह इस मामले को सोशल मीडिया में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्यों इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन के ऊपर मीडिया वाले दबाव नहीं बना रहे हैं? क्या कोई षड्यंत्र है क्या कि अगर किसी भी अच्छे खासे बिरादरी, अच्छे खासे समाज के साथ अगर छोटा सा भी अन्याय होता है तो उसके साथ पुलिस प्रशासन, मीडिया, सोशल मीडिया, सभी लोग खड़े रहते हैं। लेकिन यदि किसी भी दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज के साथ यदि अपराध हो जाता है, अन्याय हो जाता है, तो जब तक सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना या ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत दबाव बनाने के बाद वो अपराधी गिरफ्तार भी किया गया है, तो उसके साथ कौन सा व्यवहार किया गया? क्या एक बलात्कारी के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए? इसने भी तो छुपने उपने की कोशिश की होगी, इसने तो ऐसा नहीं किया कि रेप करने के बाद जो बच्ची मृत भी पाई गई, FIR दर्ज भी हुआ, इसके बाद वो खुद ही जाकर थाने में हाजिर हो गया कि नहीं मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दीजिए। इसने भी तो छुपने की कोशिश की थी, तो फिर इसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? या इसको कब गोली मारी जाएगी भाई पैर वैर में? इसने भी तो छुपने की कोशिश की थी। क्यों ये दोहरा चरित्र वाला न्याय लोगों के साथ किया जा रहा है? इस मामले में मैं सभी सोशल मीडिया के जो भी क्रिएटर हैं, मीडिया के जो भी एजेंसी वाले हैं, पुलिस प्रशासन हो या खासकर पाल समाज के लोग हों, सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि प्लीज इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाइए और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। वरना ऐसे ही 4-6 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये मामला शांत होगा। ये मामला शांत होने के बाद उस अपराधी के घर वाले, हालांकि वो उच्च जाति का, बड़ा जाति का आदमी है, तो सीधी सी बात है कि पैसे वाला होगा, पावरफुल आदमी होगा, 1-2 लाख रुपया इधर उधर घुस खिलाएंगे, इसके बाद शांति से 4-6 महीने के बाद उसकी जमानत हो जाएगी और वो भी अपना शान से घूमेगा टहलेगा, इतना बड़ा अपराध करके। तो इससे अच्छा है कि ऐसे मामलों में चाहे किसी भी बिरादरी का, किसी भी समाज का अपराधी हो, अपराधी तो अपराधी होता है
और उसने एक मासूम बच्ची के साथ रेप करके गला घोटकर उसका हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, सलाह देता हूं कि प्लीज ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाइए और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाइए। जब तक इसको फांसी नहीं हो जाती है तब तक सोशल मीडिया पर जो भी प्रोटेस्ट है या जमीनी स्तर पर जो भी प्रोटेस्ट है ये रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।